नमस्कार। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। आप लोग कई सवाल मुझसे पूछ रहे थे और इन्हीं में से एक सवाल आप लोगों का फिर से लॉकडाउन को लेकर भी था और इसीलिए आज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ ताकि इस वीडियो के जरिए आप लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके कि आखिर लॉकडाउन को लेकर और बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर सरकार किस तरीके के कदम उठाने जा रही है। दरअसल हम सभी देख रहे हैं कि मार्च के महीने से जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया था उसके बाद हर कोई अपने घर में था और तमाम वो व्यवस्थाएं पूरी तरीके से ठप हो चुकी थी जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। हालांकि जब कोरोना के मामले कंट्रोल में थोड़े से आए तब उसके बाद सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की और अनलॉक की प्रक्रिया में ही लोगों को रियायत दी गई थी। हम और आप अपने घर से बाहर निकल पाए थे और फिर से वही जिंदगी पटरी पर लौटती नजर आई। लेकिन क्योंकि एक बार फिर से कोरोना के मामले ने रफ्तार पकड़ ली है, एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि कोरोना के मामले आए दिन लगातार सामने आ रहे हैं और इसी को देखते हुए ये सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय हो गया है और यही वजह है कि सरकार अब लॉकडाउन को लेकर निर्णय ले सकती है। जी हाँ, आप लोगों का सवाल यही था कि क्या फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है या फिर नहीं, तो आपका जवाब इस वीडियो से आपको मिलेगा। दरअसल देश भर की बात अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि अभी किसी भी तरीके से कोई भी हिंट नहीं मिला है, लेकिन अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने यानी कि केजरीवाल सरकार ने ऐसे संकेत दे दिए हैं कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के अंदर एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है। आपने बिल्कुल सही सुना, दिल्ली के अंदर एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है और इस पर सरकार सोच विचार कर रही है। न सिर्फ सोच विचार बल्कि प्रस्ताव भेजा गया है केंद्र के पास। दरअसल नियम ये कहता है कि किसी भी राज्य में लॉकडाउन लगाने का जो फैसला सरकार तभी ले सकती है जब इजाजत केंद्र से सरकार को, राज्य सरकार को मिले और इसीलिए केजरीवाल सरकार ने ये प्रस्ताव भेजा है केंद्र को और उसके बाद इस पर केंद्र से निर्णय लेने के बाद जो है वो राज्य सरकार यानी कि दिल्ली सरकार इस पर फैसला पूरी तरीके से ले सकती है। दरअसल हम सभी ने देखा कि किस तरीके से फेस्टिव सीजन के दौरान बाजारों में काफी भीड़ नजर आई थी और इसी भीड़ से बचाव के लिए लॉकडाउन का मेथड अपनाया गया था ताकि लॉकडाउन रहेगा तो लोग अपने घर के अंदर रहेंगे, सीमित लोगों की संख्या बाहर नजर आएगी या फिर आपसे ये भी कहा गया था कि आप भीड़ का हिस्सा ना बने, आप एक जगह पर इकट्ठा ना हुए, आप मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस को आप मेंटेन करें। लेकिन इस फेस्टिव सीजन के दौरान हम सभी ने देखा कि किस तरीके से नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं किया गया, बाजारों में लोगों की काफी भीड़ नजर आई और यही कारण माना जा रहा है कि दिल्ली के अंदर विस्फोट हो रहा है कोरोना का। और इसी को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल सरकार एक बार फिर से माना जा रहा है कि लॉकडाउन दिल्ली के अंदर लगा सकती है, जिसके लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है। और साथ ही साथ दिल्ली सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिस पर आपको इस पर ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि ये शादियों का सीजन चल रहा है और हम सभी ने देखा कि शादी के कार्यक्रम को लेकर भी लिमिटेड मेहमानों की संख्या रखी गई थी। लेकिन क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो अनलॉक की प्रक्रिया में नई गाइडलाइन सामने आई। जहां पहले 50 लोगों की संख्या रखी गई थी, उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो ये संख्या बढ़ाकर 200 कर दी गई। लेकिन क्योंकि जब अब फिर से हम उसी स्तर पर आ रहे हैं, फिर से हर रोज कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो केजरीवाल सरकार ने इस पर भी निर्णय लिया है कि फिर से 200 की जगह अब 50 लोगों की संख्या शादी समारोह में होनी चाहिए। तो अगर आप लोगों के घर में भी कोई इस तरीके का कार्यक्रम होने जा रहा है तो बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपके पास होना जरूरी है। और अगर लोगों की संख्या ज्यादा होती है यानी कि आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर कार्रवाई आपके ऊपर हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि दिल्ली के अंदर संभावित लग रहा है, उम्मीद है कि जल्द ही लॉकडाउन फिर से लग सकता है।
खास तौर पर मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए सरोजनी नगर, लाजपत नगर, कनॉट प्लेस, ये तमाम ऐसे मार्केट के प्लेसेस हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग जो है शॉपिंग करने के लिए आते हैं। और क्योंकि हमने देखा कि फेस्टिव सीजन जैसे कि नवरात्र, दिवाली और इन त्योहारों में लोग खासा उत्साहित होते हैं शॉपिंग करने के लिए और वो इन्हीं तमाम मार्केट का रुख भी करते हैं। और उस जगह पर सरकार का विश्लेषण सामने आया कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कस्टमर्स हैं, जो लोग हैं, वो जमा हुए और यही कारण है कि विस्फोट एक बार फिर से कोरोना का देखने को मिला है। तो इसीलिए केजरीवाल सरकार ने फिलहाल पत्र लिख दिया है, केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है और मांग की गई है कि इस पर साइन कर दे केंद्र सरकार, ताकि फैसला केजरीवाल सरकार ले सकती है। कुल मिलाकर जो आपका सवाल था उसका आंसर मैंने इस वीडियो के जरिए दिया है। अगर फिर भी आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे मेंशन जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर, आप अपना सवाल जरूर पूछिएगा, क्योंकि इसी के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ जुड़ पाती हूँ और आप लोगों को जवाब दे पाती हूँ। किसी भी तरीके से कोई भी इस मुद्दे से भी हटकर अगर कोई मुद्दा हो जिस पर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगी। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों के जहन में भी अगर कोई सवाल है तो उन्हें जवाब मिल सके। और अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।